नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में महाकलह मची हुई है और इस महाकलह की वजह है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया जो जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा ठोका। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एक बड़ी जमात को बहुत चिंता है और एक बड़ी जमात चाहती है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस विरासत का नेतृत्व करे। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जनता दल यूनाइटेड ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये खबर हम आपको सुबह बता चुके हैं, लेकिन इस वक्त इस पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अब सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने उपेंद्र कुशवाहा की क्लास लगा दी है। उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा आक्रामक हमला बोला है। पहले हम जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयान पर बात करते हैं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। देखिए, उमेश कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक पर, कि गांवों में बड़े बुजुर्ग हमेशा सलाह देते हैं चादर जितनी हो पांव उतने ही फैलाने चाहिए, लेकिन कुछ अति महत्वाकांक्षी लोगों की आदत होती है कि खाली बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने और कभी पूरे न होने वाले दिवा स्वप्न देखने की। ऐसे महानुभावों की हमारी विनम्र सलाह है कि जेडीयू की चिंता छोड़कर पहले अपने कुनबे की चिंता करें, क्योंकि आपका कुनबा तो पंक्चर वाहन की तरह समय समय पर अपना संतुलन खोता रहता है। बहरहाल असली बेचैनी की वजह कुछ और है। बिहार के भविष्य लोकप्रिय और जनप्रिय नेता श्री निशांत जी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकार्यता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को अपना राजनीतिक पाचन तंत्र मजबूत कर लेना चाहिए, भविष्य में काम आएगा। विकास पुरुष श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, बिहार के भविष्य श्री निशांत जी जिंदाबाद। तो पंक्चर गाड़ी बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के कुनबे को उमेश कुशवाहा ये कह रहे हैं कि गांव में बड़े बुजुर्ग हमेशा सलाह देते हैं चादर जितनी हो पांव उतने ही फैलानी चाहिए, और उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव पका रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो जाहिर तौर पर यह लड़ाई बड़ी हो चली है, एनडीए में महाकलह मची हुई है और सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और जनता दल यूनाइटेड के नेता आमने सामने हैं। अब पार्टी के जो बिहार में प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, बिहार में प्रदेश की कमान जिनके हाथों में है, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो जाहिर तौर पर एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। अब ये कहना तो बाकी नहीं रह गया है। उमेश कुशवाहा यह भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार की लोकप्रियता से उपेंद्र कुशवाहा घबरा गए हैं, जलन हो रही है, या जो भी वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को अपना पाचन तंत्र मजबूत करना चाहिए। कहीं उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं है, लेकिन कौन नहीं समझ सकता है, कौन नहीं जान सकता है, कौन नहीं बता सकता है कि ये हमला सीधा उपेंद्र कुशवाहा पर है। उमेश कुशवाहा के हमले की जद में कोई और नहीं है, और लगातार पिछले कुछ घंटों से जो हमले किए जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, वो सीधे उपेंद्र कुशवाहा पर किए जा रहे हैं। और इस वजह से किए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर अपनी दावेदारी ठोकी। तो जाहिर तौर पर एनडीए में महाघमासान मचा हुआ है और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अब सीधे पार्टी के नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने अब उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला है। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू की तरफ से होने वाला सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि सीधे प्रदेश अध्यक्ष हमला बोल रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर वो बयान सुना ही रहे हैं लगातार आपको, तो सुन लीजिए उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड अब सीधे तौर पर मोर्चा खोलकर बैठ गई है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में है कि कहां है। इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया, भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है। और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से, यह अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया, इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी।
खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की और फुर्सत ले लिए, और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए।